भारत का खून नहीं पतला, वो खून बहाकर दिखा गए। जग के इतिहासों में अपने गौरव गाथाएं लिखा गए। उन गाथाओं में सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का शारण उनका यश गाया करता हूँ। मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ भारत के इतिहास के सबसे बड़े टैंकों के युद्ध में शहीद हुए केवल 21 वर्ष के नौजवान परमवीर योद्धा सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की। वो जन्म से ही वीर थे, पर दादा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दादा ने दूसरे विश्व युद्ध में पराक्रम दिखाया। पिता ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल ने अपनी वीरता के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल भी जीता। इसीलिए किसी को आश्चर्य नहीं हुआ जब अरुण ने नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने की इच्छा जताई। 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में जन्मे अरुण हिमाचल के सानाबाद के प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई तैराई खेलों में हमेशा अव्वल रहे। गजब के सैक्सोफोन बजाते थे और इंडिया के बैंड में भी शामिल थे। जून 1971 को वो दिन आया जब ट्रेनिंग पाने वालों की पासिंग आउट परेड होती है, और फिर वो घड़ी जिसका हर कैडेट को इंतजार होती है, जिस दरवाजे से गुजरकर अंदर प्रवेश करते ही वो सेकेंड लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। इसीलिए इसको द फाइनल स्टेप कहते हैं। अरुण खेत्रपाल भी उस दरवाजे से अंदर पहुंचे और सेकेंड लेफ्टिनेंट बन गए। सामने जो सुनहरी हरफों में लिखा था उन्होंने अपने दिल में उतार लिया। हर अफसर का पहला फर्ज हमेशा, हर वक्त, हर हालत में अपने देश के ईमान, अपने देश की सीमाओं का रक्षा करना है। अरुण सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पर पूना हॉर्स में कमीशन हुए, यानी कि वो यूनिट जो टैंकों में महारत रखती है। किस्मत से अरुण उस यूनिट का हिस्सा बने जिसमें कभी उनके आदर्श परमवीर चक्र विजेता कर्नल आदर्शीर तारापुर भी थे। जून 1971 में जब अरुण एकेडमी से पास हुए, तभी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। एक ऐसी गंभीर स्थिति जब पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय हवाई अड्डों पर बमबारी की थी, और ये कार्रवाई एक युद्ध की घोषणा थी। भारत ने भी कहा था, ये ऐलान की थी कि देश इस हमले का करारा जवाब देगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। इसीलिए तभी पूना हॉर्स को फ्रंट पे बुलाया गया। लेकिन इस वक्त अरुण जी को इजाजत नहीं मिली थी। यंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के पूरे किए बगैर इस टैंकों की लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती थी। इसीलिए उन्होंने अपने महीनों लगने वाली ट्रेनिंग को कुछ ही हफ्तों में पूरा कर लिया और अपने कर्नल से अनुमति पाली। युद्ध में जाने से पहले उनके कर्नल की कही बातें उनके दिमाग में टिक गई। तलवार से बिजली कड़के, लाल लहू बहे धरती, ये वर देना प्रभु मोहे, विजय हो या वीर गति। देशभक्ति के सागर जैसे भावनाओं को लेकर अपने पूरे समर्पण से वो युद्ध लड़ना चाहते थे। विजय हो या वीर गति। अरुण खेत्रपाल को समझने के लिए उनके वो युद्ध क्षेत्र को भी समझना बहुत जरूरी है। बसंतर नदी, दुश्मनी सेना के बारूदे सुरंगों के नीचे ना आए, इसलिए ब्रिजहेड बनाया गया था बसंतर नदी के पास, और दुश्मनी सेना उस ब्रिजहेड को तोड़ना चाहती थी किसी भी कीमत पर। बसंतर नदी वो अंतिम रेखा थी जिसके अंदर प्रवेश करते ही पाकिस्तानी के पूरे का सेना उन पर टूट पड़ती, एक पूरा आर्म ब्रिगेड उन पर टूट पड़ती। लेकिन अरुण खेत्रपाल ने शेर के मानंद पाकिस्तानी सेना के गर्दन तक पहुंच गए। उनके 4 टैंकों को वो ध्वस्त कर चुके थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना हटने वालों में से नहीं थे। वो जोर से लड़ाई कर रहे थे। तभी उन पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना को जवाबी हमले के तौर पर उनके 2 टैंकों को, यानी भारतीय 2 टैंकों पर हमला की। उसी में से एक टैंक अरुण खेत्रपाल का था। टैंक धू कर जलने लगी थी, लेकिन अरुण खेत्रपाल ने हार नहीं मानी। आग के लपटों से घिरे टैंक से भी दुश्मनी हमले का जवाब देते रहे, और उन्होंने पाकिस्तानी सेना यानी दुश्मनी सेना के 10 टैंकों को ध्वंस कर दिया और अपनी प्राण त्याग दिए। हिंदुस्तान की झंडा ऊंचा लहराते रहे और उसका सम्मान हमेशा रहे, इसके लिए उन्होंने अपने प्राण महज 21 वर्ष के उम्र में न्यौछावर कर दिए। ये कम ही होता है कि शिकस्त के बावजूद कोई दुश्मन अपने विरोधी के वीरता को नमन करता है, पर सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का पराक्रम ही कुछ ऐसा था कि उनके चर्चे सरहद के उस पार भी कुछ कम नहीं थी।
पाकिस्तानी ब्रिगेडियर नासिर ने अरुण खेत्रपाल की बहुत तारीफ की और उनकी बहादुरी को सलाम किया। सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वीरता का ना कोई सीमा होती है, ना ही कोई सरहद। अरुण खेत्रपाल की कहानी से यही समझ आती है। भारत के शूर वीर सैनिक असाधारण प्रतिभा और साहस से लबरेज होते हैं। उनकी रगों में दौड़ती खून में भी देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी होती है। भारत की पग पग भूमि की रक्षा करने के लिए वे आखिरी दम तक लड़ना जानते हैं। अंतिम विदाई के क्षणों में भी जहां एक माँ अपने गालों पे छलकी आंसुओं को पोंछती है, वही एक पत्नी अपने सुहाग में लगे सिंदूर को। जीवन के इस असहाय दर्द में भी उनके व्यक्तित्व से देश के लिए समर्पण की भावना उद्गासित होती है। ऐसी वीर माताएं, बहनें और उनके परिवार वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं। ऐसे ही कुछ और माताओं के लाल जो भारतीय जल, दल और वायु सेना में तैनात रहकर पल पल चेतना का शंखनाद करते हैं, उन्हें हमारा नमन है, शत शत नमन है। जय हिंद, वंदे मातरम।